पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बिलियन का मास्टर जो था वो अपने पूरे के पूरे साथियों के साथ वहां पर आकर पहुंच चुका था ताकि अंदर जाकर किन्नान जो एल्डर डेस्टिनी को जगाने गया है उसको रोक सके। पर उसके अंदर जाने से पहले ही वहां पर किन्नान का दोस्त आकर पहुंच चुका था और वो यहाँ पर आने के बाद बिलियन के मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है ताकि उसको अंदर जाने दे ही ना, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये लोग अंदर गए तो वो किन्नान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि ऐसा वो होने नहीं देगा। तो इस वजह से मास्टर अपने साथियों के साथ मिलकर किन्नान के दोस्त के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। तो वहीं किन्नान जो था वो अंदर जाने के बाद वहां पर वो जो एम्प्रेस होती है उससे परेशान हो चुका था, क्योंकि एम्प्रेस तो उसके ऊपर ही अटैक कर रही थी मानो कि वो अपने होश और हवास में ही ना हो। किन्नान को समझ नहीं आता कि एम्प्रेस को आखिर क्या हो गया, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर जो था वो यहाँ पर किन्नान के दोस्त से कहने लग जाता है कि तुझे पता है अंदर जो इंसान है ना वो तेरा शियाओ नहीं है, जो फिनिक्स कैंप का बंदा हो। तुझे लग रहा होगा कि तू यहाँ पर शियाओ को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो किन्नान है जो कि मेरा दुश्मन है। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि असल में किन्नान है कौन, और जिस इंसान को तू जानता भी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने का आखिर क्या मतलब है। पर यहाँ पर किन्नान का दोस्त कहने लग जाता है कि दो बार यहाँ पर मैं मरते मरते बचाऊं। पता है किसकी वजह से? उसी इंसान की वजह से जो इस दरवाजे के पीछे है। अब यहाँ पर वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किन्नान हो चाहे वो शिया हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने 2 बार मेरी जान बचाई है और यहाँ पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी जान बचाऊं। अब भले से वो कोई भी क्यों ना हो, मेरा फर्ज है मेरे दोस्त को बचाना। पहली बार मैं उस दुआन से मार खा रहा था तब आकर उस किन्नान ने मुझे बचाया था, वरना उसी टाइम मेरी हालत खराब हो गई होती। दूसरी बार तो मैं बिल्कुल मरते मरते बचा था उस याओजी से, उस टाइम भी आकर मुझे किन्नान नहीं बचाया था। तो अब अंदर चाहे किन्नान हो या कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम लोगों को अंदर जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा जब तक कि मेरी आखिरी सांसें क्यों ना चलती हो। अंदर जाना है तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा तुम लोगों को। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा खतरनाक अटैक रेडी कर चुका था ताकि किसी को भी अंदर जाने दे ही ना। यहाँ पर वो मास्टर ये देखकर कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया इसका नाटक, इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अगर इतना ही जिद पर तू आया हुआ है ना तो ये जिद तुझ पर भारी पड़ने वाली है। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और इसको खत्म करो और दरवाजा भी तोड़ दो। मैं अब और ज्यादा टाइम वेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पूरी की पूरी जगह को ही उड़ा दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो ये सुनकर 6 कान वाला जो एल्डर था वो कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं यहाँ पर इस पूरी जगह को उड़ाने की काबिलियत रखता हूँ। अभी दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर इस जगह को कैसे खत्म करता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक रेडी करने लग गया था ताकि उसकी मदद से वो इस पूरी की पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर दे। वो जो बंदा था जो कि मास्टर का खास डिसाइपल है वो कहने लग जाता है कि तुम जाकर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, तब तक कि मैं यहाँ पर जो बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझता है ना कि मैं किन्नान का दोस्त हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इसका गेम बजा कर आता हूँ। बहुत इसको यहाँ पर मरने का शौक चढ़ा हुआ है तो ये मरेगा मेरे ही हाथों से। मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, इसकी ख्वाहिश मैं ही पूरी करूंगा। यहाँ पर वो अपने कुछ और साथियों के साथ जाकर किन्नान के दोस्त के साथ फाइट करना शुरू कर देता है ताकि किन्नान के दोस्त की जान ले सके। यहाँ पर इनकी फाइट हो रही थी तो वहीं 6 कान वाला एल्डर भी अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए इस जगह को उड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो किसी खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जिसकी मदद से यहाँ पर ये जगह फूटने ही वाली थी, पर यहाँ पर वो कुछ कर पाता कि इससे पहले वो दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है जो सीधा का सीधा घुस चुकी थी उसी 6 कान वाले एल्डर के अंदर। और ये स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि ये स्वॉर्ड थी किन्नान की, जिसे किन्नान ने अंदर से ये बाहर की तरफ भेजा था। वो स्वॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि लग रहा था यहाँ पर 6 कान वाला एल्डर जगह पे फट कर खत्म हो गया। आया था वो यहाँ पर इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन खुद ही फट गया। जो देखकर यहाँ पर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, क्या सच में किन्नान अंदर से बाहर आ रहा है? और जो उन्होंने सोचा था वही चीज वहां पर हो जाती है। किन्नान तुरंत अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो उनके साथ फाइट करना शुरू कर चुका था। यहाँ पर किन्नान के पास टाइम ही नहीं था, ना वो यहाँ पर अपना रूप बदल पाया था। इस वजह से वो जो किन्नान का उसका ओरिजिनल हुलिया होता है वो उसी में बाहर आ चुका था, जिससे कंफर्म हो गया कि यहाँ पर अंदर जो इंसान था वो किन्नान ही था। मास्टर को यकीन हो जाता है कि ये शियाओ नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये किन्नान ही था जिसने अपनी आइडेंटिटी बदल कर रखी थी। वो सारे के सारे लोग यहाँ पर कुछ सोच समझ भी नहीं पाए थे कि इससे पहले यहाँ पर किन्नान कई सारे लोगों की बचा डालता है। एक के बाद एक करते हुए उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टर के ढेर सारे साथियों को वहीं पर ढेर करके रख दिया था। सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह जाते कि असल में यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान को घेरने की कोशिश करते हैं ताकि किन्नान को मारा जा सके, लेकिन उनको क्या पता था कि किन्नान किस बला का नाम है। उसको पकड़ना, उसको रोकना इन बचकानों की औकात ही नहीं है। और अब यहाँ पर किन्नान को खुद की आइडेंटिटी छुपाने की भी जरूरत नहीं थी, तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बंदा जो यहाँ पर किन्नान के दोस्त को मारने वाला था उसी के ऊपर इस तरह से अपनी स्वॉर्ड चला देता है कि वो बंदा बीच में से ही फटकर अलग हो गया था। जगह पर उसके टुकड़े कर दिए किन्नान ने। सारे के सारे लोगों में दहशत मच जाती कि भाई साहब ये इंसान, ये शैतान है। सभी लोग बचकर इधर उधर भागने की कोशिश में लग जाते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी जान बचा सके।
किन्नान का दोस्त जब यहाँ पर ये चीज देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली किन्नान यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर किन्नान को बचा लिया। उम्मीद है कि जो काम करने किन्नान अंदर गया था उसने काम पूरा कर लिया होगा और काम पूरा करने के बाद ही वो वहां रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो यहाँ पर बेहोश होने लग गया था क्योंकि उसे इतनी ज्यादा चोटें लगी थी जिसका हिसाब भी नहीं था, और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो पक्का यहाँ पर मारा ही जाएगा। किन्नान इस चीज को देखकर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है उसको बचाने के लिए। तो यही मौका उस मास्टर को लगता है यहाँ से कल्टी मारने का। वो समझ चुका था कि यहाँ पर किन्नान इतना ज्यादा गुस्से में आया ना कि उसको रोकना मतलब के कुल्हाड़ी पे पैर मारने के बराबर है, इसलिए वो वहां से कल्टी मारने लग गया था। जोश में तो बड़ा आया था कि यहाँ पर ये उखाड़ लेगा वो उखाड़ लेगा, लेकिन जब किन्नान का गुस्सा उसने क्या देखा कि वो तुरंत वहां से भाग रहा था। किन्नान अभी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता क्योंकि जरूरी था यहाँ पर अपने दोस्त को बचाना, तो अपने दोस्त के पास ही आकर उसको ठीक करने में लगा होता है। लेकिन तभी वहां पर दरवाजे के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही होती है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यही थी एल्डर डेस्टिनी, जिसके चर्चे इतने ज्यादा चल रहे थे, और इसी को यहाँ पर दरवाजे के बाहर निकालने के लिए ही तो यहाँ पर किन्नान और बिलियन आए थे, और उन्होंने अपना काम कर दिया। एल्डर डेस्टिनी कमरे के बाहर आ चुकी थी, और एल्डर डेस्टिनी बिल्कुल ही मिस्टीरियस लड़की लग रही होती है जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांध कर रखा था। जितनी ये मिस्टीरियस है उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस है। ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो यहाँ पर आते साथ ही वो मास्टर बहुत दूर जाकर निकल चुका था, लेकिन जैसे ही अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट ही क्या करती है कि मास्टर जहाँ पोर्टल बनाकर बाहर गया था वो पोर्टल अपने आप खुलता है, और पोर्टल के अंदर से घसीटते हुए एल्डर डेस्टिनी मास्टर को अपने पास ले आती है। वो मास्टर तो यहाँ से भाग ही नहीं पाया था। जब यहाँ पर मास्टर एल्डर डेस्टिनी को देखता है वो दंग रह चुका था। वो कहने लग जाता है, एल्डर डेस्टिनी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप यहाँ पर आ गई है ना, मैं आपके अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ। ये पूरा का पूरा बिजनेस अलायंस आपका ही तो है। मुझे बस एक मौका और दे दीजिए अपनी वफादारी साबित करने का। मैं कभी आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा और आपके लिए ही काम करूंगा। जैसा आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इसने तो पूरे की पूरे बात को ही पलट दिया। पर किन्नान थोड़ी ना उसको ऐसे छोड़ने वाला था। किन्नान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो अपनी स्वॉर्ड लिए धीरे धीरे करते हुए उसी मास्टर की तरफ बढ़ रहा था। मास्टर समझ चुका था कि नहीं, ये किन्नान उसको यहाँ पर माफ करने नहीं बल्कि उसको जान से मारने आया है। आज उसका यहाँ पर अंत लिखा ही हुआ है। किन्नान उसको छोड़ेगा नहीं। वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाते कि किन्नान, अगर तूने यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना तो पूरा का पूरा बिजनेस अलायंस तुझे छोड़ेगा नहीं। लिया और मेरे उसके जितने भी दोस्त वगैरह है ना वो सब मेरे साथ ही हैं। उनको पता चला कि मैं यहाँ पर मरा हूँ तो वो सब आ जाएंगे तेरी जान लेने के लिए। अपनी जान की अपने दोस्तों की खैर चाहता है ना तो यहाँ पर मुझे छोड़ दे। पर किन्नान उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो इतना गुस्से में था कि वो यहाँ पर इस मास्टर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मास्टर को जब लगता है कि किन्नान उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो बिलियन से कहने लग जाते कि बिलियन देखो, मैंने तुम्हें बचपन से पाल कर यहाँ तक के बड़ा किया ना, तुम्हें कल्टीवेशन सिखाई है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अपने आंखों के सामने अपने मास्टर को मरते हुए कैसे देख सकती हो? प्लीज प्लीज यहाँ पर आकर किन्नान को रोक ले वरना ये पागल मुझे मार डालेगा। ऐसी फटी पड़ी थी उस मास्टर की जिसकी कोई हद नहीं थी। किन्नान यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के बाद इतना ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उस मास्टर के ऊपर कि मास्टर वहां से गायब हो गया था। दिखाया तो नहीं गया, लेकिन जाहिर सी बात है इस अटैक से कोई बचना किसी का नामुमकिन है। मास्टर यहाँ पर मर चुका था। फाइनली किन्नान ने यहाँ पर मास्टर की जान ले ली। उसका बदला यहाँ पर कुछ हद तक के पूरा हुआ था जो इन लोगों ने मिलकर उसके दोस्त के साथ किया। एल्डर डेस्टिनी जो थी वो यहाँ पर किन्नान के दोस्त को देखकर कहने लग जाती कि इसकी हालत तो खराब है, ये मर जाएगा, लेकिन इसके अंदर अभी हल्की फुल्की जान बची हुई है। इसके मेरिडियन जो है ना वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अगर इसको यहाँ पर रिकवर करना है, इसको ठीक करना है तो मेडिसिन गार्डन के अंदर जाना होगा। वहां पर जाने के बाद एक फ्लावर मिलेगा जिसे मेरिडियन फ्लावर कहते हैं, तुम्हें वो लेकर आना है। अगर किसी भी तरह से तुम वहां पर उस मेरिडियन फ्लावर को ला सकते हो ना तो इस बंदे की जान बच सकती है। वो फ्लावर तुम्हें मिलेगा मेडिसिन गार्डन के अंदर। ये सुनकर किन्नान एकदम ज्यादा खुशी जाता है कि बिल्कुल एल्डर डेस्टिनी, मैं अभी जाता हूँ और उसको लाने की कोशिश करता हूँ। बस आप तरीका बता देना कि किस तरह से मैं अपने दोस्त को बचा सकता हूँ। वो और बिलियन दोनों उस मेरिडियन फ्लावर को लाने के लिए जा रहे थे, लेकिन किन्नान जब यहाँ पर एल्डर डेस्टिनी को सीनियर कहता है तो एल्डर डेस्टिनी उससे कहती कि मुझे सीनियर कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है तुम मुझे यहाँ पर ग्रैंडमा कह सकते हो क्योंकि मेरी एज इतनी ज्यादा है ना जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। मैं दिखती हूँ छोटी बच्ची जैसी, लेकिन एज मेरी सुनोगे ना तो पागल हो जाओगे। इससे सीनियर से ज्यादा अगर तुम मुझे ग्रैंडमा कहोगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें वो मेरिडियन फ्लावर लाना है ना तो तुम्हें अकेले जाना चाहिए। मैं बिलियन को अपने साथ ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। तुम अकेले जाओ और उस मेरिडियन फ्लावर को लाने की कोशिश करो। तो किन्नान भी कहने लग जाते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहें, मैं अकेले जाता हूँ और उस मेरिडियन फ्लावर को लेकर आऊंगा किसी भी कीमत में, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तो इतना कहने के बाद एल्डर डेस्टिनी बिलियन को अपने साथ ले जा चुकी थी और किन्नान निकल जाता है अपना उसी फ्लावर को हासिल करने के लिए। वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहा था उसके जाते साथ ही यहाँ पर वो लिया और उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब आकर पहुंच जाते हैं। उनको यहाँ पर मिलती है उसी मास्टर की लाश, जो देखकर वो लोग दंग रह चुके थे कि मर गया ये मास्टर, ये काम किसी और का नहीं बल्कि किन्नान का ही होगा। आखिर उसने हमारे एक साथी की जान ले ली, अब हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? अब हमें तो जाकर एक साथ उसके ऊपर अटैक करना ही
चाहिए ना। जब हमें उसकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है तो अगर हम इसी तरह से छुप कर बैठे रहेंगे, बचते रहेंगे ना, तो वो हमें एक एक करके चुन चुन कर मार डालेगा और हमें खबर भी नहीं होगी। पर वो जो ओल्ड मैन था वो कहने लग जाता है कि इतना घाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग नहीं जानते कि वो जो एल्डर डेस्टिनी अभी कमरे के अंदर से बाहर निकल कर आई है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम सब एक साथ भी आ जाए ना तो उसके एक अटैक को नहीं रोक पाएंगे। और अभी वो एल्डर डेस्टिनी जो है ना वो किन्नान के साथ हो गई है। अगर अब जाकर हम किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं तो समझो कि हमारी मौत लिखी हुई है। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कुछ और खास प्लान बना कर रखा हुआ है। अगर हम उस प्लान के हिसाब से चलते हैं ना तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हमारा टारगेट है किन्नान को मारना ना, बस वो मर जाएगा। तुम बस मेरे प्लान के हिसाब से चलते जाओ और बाकी की सारी चीजें मुझ पर छोड़ देना। लेकिन ये लोग यहाँ पर किस चीज का प्लान बना रहे थे ये अभी हमें बताया तो नहीं चाहता, पर जो भी है यहाँ पर वो किन्नान को ही मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो बंदा कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया किन्नान, तेरी उल्टी गिनती शुरू, बहुत बच लिया तो अब हम लोगों से, अब बारी आ चुकी है तेरी मरने की, अब तू यहाँ पर बचने वाला नहीं है। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं, वो आगे बढ़ रहा था उसी मेरिडियन फ्लावर को हासिल करने के लिए, जहाँ रास्ते में उसके पास जो मिरर होता है उसके अंदर से एंजल उससे बात कर रही थी। एंजल उसे कहती है क्या तुम सच में मेडिसिन गार्डन जा रहे हो उस मेरिडियन फ्लावर को हासिल करने के लिए? तो किन्नान भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे वहां पर जाना है क्योंकि मुझे अपने दोस्त को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंजल उसे कहती है कि तुम्हें पता है मेरे पास ना कुछ खास तरह की बीजें हैं, इन बीज से अगर पौधा बनाया जाए तो ये पौधे बहुत ज्यादा कमाल के उगते हैं, लेकिन इसकी एक यही प्रॉब्लम थी कि ये सिर्फ ना मेडिसिन गार्डन जो है ना उसी की जमीन पर उग पाते हैं, बाकी कहीं और इसे नहीं उगाया जा सकता। तो मैं क्या कह रही थी तुमसे, क्योंकि ना तुम यहाँ पर आओ और हम दोनों एक साथ मेडिसिन गार्डन के अंदर चलते हैं, क्योंकि तुमने वैसे भी अब यहाँ पर सबके सामने अपनी आइडेंटिटी बता ही दी है कि तुम यहाँ पर किन्नान हो, तो मुझे अब और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों जहाँ चाहे वहाँ एक साथ जा सकते हैं और ऊपर से तुम्हें और भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लायक हूँ। तुम्हें आगे से फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बिंदास यहाँ पर किन्नान बनकर जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। हम दोनों एक साथ जाएंगे उसी मेडिसिन गार्डन के अंदर और वहाँ से उस मेरिडियन फ्लावर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हो, मिलने आओगे मुझसे? लगता है कि बड़े दिनों बाद हमें यहाँ पर एंजल और किन्नान वापस से एक दूसरे के साथ देखने वाले हैं। वो बेचारी कब से छुपी रहती थी ताकि किन्नान की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए, लेकिन अब यहाँ पर जब सारे लोगों को मालूम ही पड़ चुका है कि असल में शियाओ ही किन्नान है, तो बस फिर अब यहाँ पर किन्नान को खुद को और ज्यादा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वजह से एंजल ने उसे कहा कि अब वो यहाँ पर दोनों एक साथ मिलकर आगे के सफर को पूरा कर सकते हैं। तो किन्नान भी यहाँ पर कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ ना तुम्हारे पास, हम दोनों चलेंगे, तो तब तक तुम अपना ख्याल रखो, मैं पहुंच ही रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर एंजल जो होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आ जाना। एंजल तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। इसके बाद किन्नान वहां से आगे बढ़ जाता है ताकि एंजल से मिल सके, लेकिन लिया और उसके साथियों ने किस तरह का प्लान बना कर रखा था उसको मारने के लिए, क्या किन्नान उस प्लान से बच पाएगा और अपने आप को बचाते साथ ही अपने दोस्त की भी जान बचा पाएगा उस मेरिडियन फ्लावर से? ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है आगे के एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।